हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज एक रेयर सीरियल किलिंग मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें एक साइको किलर कैसे लोगों के अंगों को काट के उनसे एक आर्ट बनाने का इरादा रखता है। मूवी का नाम है टेल मी समथिंग, जो 1999 में रिलीज़ हुई कोरियन मूवी है। तो चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक आदमी एक रूम का पता ढूंढते हुए उस दरवाजे के पास आके रुकता है। वह बेल बजाता है, दरवाज़ा खुलता है। अगले ही पल वह हमें एक स्टील के बेंच पे सुलाया हुआ दिखाई देता है। वह बेहोशी की हालत में है। एक शख्स उसके पास आके सर्जिकल नाइफ से उसका हाथ काट देता है और अलग से निकाल के रखता है। काफ़ी खून बहता है, जिससे पता चलता है वह आदमी मर चुका होगा। पीछे दीवार पे लगाई रेम्ब्रांड नाम के पेंटर की एनाटॉमी लेसन की पेंटिंग दिखाई देती है। एनाटॉमी यानी इंसान या जानवर के शरीर का विज्ञान। अब वह अनजान शख्स उस आदमी की डेड बॉडी को कार की डिक्की में डाल के कहीं पे ले जाता है। अब दूसरी जगह हमें डिटेक्टिव जॉन दिखता है, जिसकी इंक्वायरी हो रही है क्योंकि पार्क नाम के एक क्रिमिनल ने जॉन की मां के इलाज के लिए 85 मिलियन वोन इतना पैसा दिया है। जॉन खुद नहीं जानता पार्क ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जॉन ने तो पार्क को अरेस्ट करने की कोशिश की थी और इसीलिए जॉन शक के घेरे में आ गया है। जॉन के ब्रिलियंट परफॉर्मेंस को देख के उसके सस्पेंशन को स्टे ऑर्डर दिया जाता है, मगर इन सब के बावजूद जॉन की मां का देहांत हो जाता है। तभी जॉन को एक क्राइम सीन पे बुलाया जाता है, जहां एक चोर बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल से गिर के मरा है। जॉन को दिखाई देता है कि उस चोर के स्लीव्स का एक बटन गायब है। जॉन दूसरा बटन निकाल के अपने पास रखता है। जॉन के वहां आने से केस का इंचार्ज पुलिस ऑफिसर उस पर गुस्सा होता है और वह जॉन का इंसल्ट करता है, तो उस पर जॉन उसको पीट देता है। तभी पुलिस को नदी किनारे एक कार की डिक्की में प्लास्टिक बैग में रखी लाश मिलती है। लाश के टुकड़े किए गए हैं। वह वही आदमी है जिसका मूवी के शुरुआत में मर्डर हुआ था। ऑटोप्सी डॉक्टर गेविन लाश का मुआयना करते हैं और जॉन को एक शॉकिंग बात बताते हैं कि बैग में उन्हें जो कटे हुए 2 पैर मिले हैं वह उस लाश के नहीं है, किसी और के है। मतलब जाहिर है और किसी का मर्डर भी हुआ है और एक विक्टिम भी है। दूसरी बात यह है कि किलर एनाटॉमी को अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि सर्जिकल टूल्स इस्तेमाल करके उसने बॉडी को ठीक उसी जगह काटा है जहां जॉइंट्स होते हैं। बॉडी को 6 हिस्सों में काटा गया है, 2 पैर, 2 हाथ, बीच का स्टमक वाला हिस्सा और सर। मरने के पहले विक्टिम को एनेस्थेशिया दिया गया था और उसी हालत में उसे काटा गया है। काफ़ी ब्लड बहने की वजह से विक्टिम की मौत हुई है, मगर जॉन और उसके टीममेट टोनी को कोई क्लू नहीं मिलता। तभी किसी और जगह एक मॉल के लिफ्ट में एक प्लास्टिक बैग दिखाई देती है। कुछ शैतानी बच्चे जब ट्रॉली से उसे ठोकर मारते हैं तो वह बैग फट जाती है और उसमें से किसी लाश के टुकड़े बाहर निकल के गिरते हैं। उस लाश को भी ठीक उसी तरह काटा गया है जैसे नदी किनारे मिली लाश को काटा गया था। अब केस की इम्पोर्टेंस को देख के पुलिस चीफ यह केस जॉन के हवाले करते हैं। वह चाहते हैं कि इस पेचीदा केस को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। तो अब जॉन और उसकी टीम को एक अलग जगह दी जाती है। तभी शहर की किसी और जगह एक आदमी को कार में बैठा एक अनजान शख्स अपने पास बुलाता है। वह आदमी कार में बैठे शख्स को पहचानता है और उसकी कार में बैठ जाता है। अब वही 702 नंबर का कमरा दिखता है, जिसके अंदर उस आदमी को ले जाया जाता है। और कुछ देर बाद एक बास्केटबॉल कोर्ट के यहाँ ब्लैक थैली में रखी तीसरी लाश मिलती है। उस लाश के साथ नदी किनारे कार में मिली लाश के 2 हाथ भी मिलते हैं, मगर इस बार विक्टिम का दिल यानी हार्ट गायब हुआ है। और इस बार पुलिस को क्लू भी मिला है। विक्टिम के मुंह में उन्हें दांत का इम्प्लांट मिला है और हर कंपनी के इम्प्लांट की बनावट एक दूसरे से अलग होती है, जिससे जाना जा सकता है कि यह इम्प्लांट किसको लगाया गया था। गेविन बताता है कि उसने अपनी तरफ से तहकीकात की है और वह इम्प्लांट सियोल सेंट्रल हॉस्पिटल को सप्लाई किया गया था। जॉन समझ नहीं पाता कि किलर बॉडी के साथ क्यों खेल रहा है। पहला विक्टिम दरअसल वह लिफ्ट वाला है, जिसके पैर नदी किनारे मिली बॉडी के साथ पाए गए हैं, मगर उसकी बीच की बॉडी गायब है। नदी किनारे मिले विक्टिम के हाथ बास्केटबॉल कोर्ट पे मिली बॉडी के साथ पाए गए हैं और अब तीसरे विक्टिम का दिल और हाथ गायब है। तो अब हो सकता है जो कोई अगला विक्टिम होगा उसके बॉडी पार्ट्स के साथ बास्केटबॉल कोर्ट वाले का दिल मिल जाए। एक बात तो साफ है, सभी विक्टिम में कुछ तो कनेक्शन है। अब जॉन सेंट्रल हॉस्पिटल से उस इम्प्लांट वाले पेशेंट की डिटेल्स मंगाता है, तो उसके फॉर्म में रिलेटिव्स इंफॉर्मेशन कॉलम में उन्हें किसी सोनिया का नाम दिखता है और पेशेंट यानी विक्टिम का नाम होता है केन। तो अब जॉन सोनिया को मिलने जाता है, जो गवर्नमेंट के आर्ट प्रिजर्वेटिव सेक्शन में काम करती है।
सोनिया मॉर्ग में रखी केन की बॉडी को पहचान लेती है। अब जॉन उसे बाकी के 2 विक्टिम की फोटो दिखाता है तो वह उन्हें भी पहचान लेती है, मगर उसे शॉक में देख के जॉन फैसला करता है कि वह कल उससे पूछताछ करेगा। वह रात को सोनिया को उसके घर छोड़ता है तो हमें दिखाई देता है कि कोई तो है जो सोनिया पे नज़र रखे हुए है। अब तीनों विक्टिम की आइडेंटिटी पुलिस के पास होती है। लिफ्ट में मिली बॉडी विल्सन की है, जो एक आर्टिस्ट था जो सोनिया के साथ कॉलेज में पढ़ता था, मगर उसकी किसी और लड़की के साथ एंगेजमेंट हो चुकी थी। नदी किनारे मिले विक्टिम का नाम हेनरी था, जो एक वॉयलिनिस्ट था जिसे सोनिया फ्रांस में मिली थी, जो ऑलरेडी मैरिड है और जो शायद सोनिया में इन्वॉल्व था। जिस सीक्वेंस में यह सब सोनिया में इन्वॉल्व थे, उसी सीक्वेंस में उन्हें मारा गया है। मतलब विल्सन को पहला मारा गया है, जो सोनिया को कॉलेज टाइम से जानता था। दूसरा हेनरी, जिसकी सोनिया में फ्रांस में मुलाकात हुई जब सोनिया आगे की पढ़ाई के लिए फ्रांस गई थी। तीसरा केन, जो सोनिया से तब मिला जब सोनिया वापस कोरिया लौटी, मगर सोनिया इन सबको अवॉइड भी कर रही थी। मतलब तीनों सोनिया के लवर थे, मगर सोनिया नहीं। जॉन को यह भी पता चलता है कि सोनिया के डैडी बहुत फेमस पेंटर है जिनका नाम योनस है, मगर वह एब्रॉड में कहीं गए हुए हैं और 5 साल से गायब है। अब पुलिस की टीम सोनिया पे नज़र रखने लगती है तो उन्हें पता चलता है 2 ही लोग सोनिया को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक आर्ट गैलरी का ओनर केविन है तो दूसरी कोई मीना नाम की लड़की है। अब जॉन टोनी के साथ सोनिया के घर जाता है तो दरवाजे पे ही उनकी मुलाकात मीना से होती है, जो एक ब्रिलियंट लड़की है और पुलिस के प्रिकॉशन के बावजूद वह जान गई है कि पुलिस की सोनिया के घर पे नज़र है। सोनिया पुलिस से कहती है कि वो विल्सन से पिछले 2 साल से नहीं मिली, जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ा करता था। तो हेनरी फ्रांस से कोरिया क्यों आया और कब आया यह उसको पता नहीं। और केन ने मेडिकल फॉर्म में सोनिया का नाम क्यों डाला, इसका भी जवाब सोनिया नहीं दे पाती। अब जॉन सोनिया से पूछता है क्या वह उन तीनों से प्यार करती थी। सोनिया हाँ कह के जवाब देती है, जिससे जॉन को आश्चर्य होता है। पुलिस इस नतीजे पे पहुंचती है कि किलर सोनिया के बारे में सब कुछ जानता है और मीना भी सोनिया के बारे में सब जानती है, क्योंकि वो सोनिया की अच्छी दोस्त है। जब टोनी मीना से पूछता है कि वह क्या करती है तो गुमसुम रहने वाली सोनिया तुरंत जवाब देती है कि मीना डॉक्टर है। वह सुन के जॉन चौंक जाता है, क्योंकि ऑटोप्सी डॉक्टर के अनुसार किलर को एनाटॉमी का अच्छा नॉलेज है, जो एक डॉक्टर को होता है। यहाँ ऑटोप्सी डॉक्टर गेविन मिले हुए बॉडी पार्ट्स को एग्जामिन करता है तो उसे पता चलता है कि उन बॉडी पार्ट्स को प्रिजर्वेटिव केमिकल लगाया गया है, जो एक रेयर और हाई क्वालिटी का है। गेविन उन्हें बताता है कि उसने पहले से उन मैन्युफैक्चरर का पता लगाया है जो वो केमिकल बनाते हैं। यहाँ मीना से जॉन को पता चलता है कि कॉलेज के वक्त सोनिया ने अपनी कलाई काट के सुसाइड करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह उसे पता नहीं। और केविन को वह अपना बॉयफ्रेंड नहीं मानती, जो आर्ट गैलरी का ओनर है और अभी जिंदा है। जॉन अब इस मिस्टीरियस सोनिया को जानना चाहता है तो वह उस पर नज़र रखने लगता है। सोनिया जॉन से कहती है कि वह उसके पास्ट को भुलाना चाहती है, मगर उसके पास्ट में ऐसा क्या हुआ था यह बाद में हमें पता चलता है। सोनिया जॉन से कहती है उसकी ज़िंदगी में वो पहला ऐसा इंसान है जिस पे वो एट द मोमेंट विश्वास रख सकती है। यहाँ टोनी को तहकीकात से पता चलता है कि केविन ने वो प्रिजर्वेटिव केमिकल खरीदा था, तो अब केविन को इंट्रोगेशन के लिए बुलाया जाता है। वह टोनी से कहता है कि वह और सोनिया क्लासमेट थे, मगर जब सोनिया फ्रांस गई तो वह भी उसके पीछे वहाँ गया और वहाँ एनाटॉमी की स्टडी की, और उसने वह केमिकल जानवर और कीड़ों को प्रिजर्व करने के लिए मंगाया था। जब केविन को लगता है कि वह पुलिस के शक के घेरे में है तो वह अपने लॉयर को बुलाने की बात करता है। यहाँ सोनिया घर में अकेली होती है तो उसे एहसास होता है कि कोई तो उसके घर में घुस आया है। अब रात को मीना सोनिया के घर जाती है तो कोई दरवाज़ा नहीं खुलता, तो वह पुलिस को बुलाती है तो पता चलता है कि किसी ने सोनिया पे हमला किया था। अब वह हॉस्पिटल में है। यहाँ केविन को पुलिस छोड़ देती है क्योंकि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होते। जॉन हॉस्पिटल में जाके सोनिया से पूछता है कि क्या उसने हमलावर का चेहरा देखा, तो वह जवाब देना टालती है। तो अब जॉन सोनिया के घर की तलाशी लेने उसके घर पहुंचता है तो उसे दीवार पे लगी आर्ट पीस के पीछे फिट किए हुए कैमरा नज़र आते हैं। उसका शक केविन पे जाता है क्योंकि वह आर्ट पीसेस उसी ने सोनिया को गिफ्ट किए थे। यहाँ केविन को किसी का कॉल आता है तो वह नोटपैड पे कुछ लिख के घर से निकल जाता है। अब पुलिस केविन के घर पहुंच जाती है। जॉन नोटपैड को पेंसिल से स्क्रैच करता है तो उसे उस पर लिखा 702 नंबर दिखाई देता है। आपको याद होगा वो वही नंबर है जो किलर के घर के दरवाजे पे है। तभी पुलिस को केविन के फ्रीजर में इंसानी दिल यानी हार्ट मिलता है, जो शायद केन का है। अब जब जॉन हॉस्पिटल जाता है तो उसे पता चलता है कि सोनिया को डिस्चार्ज मिल चुका है। वह रेस्ट करने के लिए
उसके फॉरेस्ट के वीकेंड घर गई है जो जंगल में बसा है। केविन टोनी के साथ वहाँ पहुँचता है। सोनिया जॉन से कहती है कि वह डरी हुई है क्योंकि कोई उसका पीछा कर रहा है। जॉन सोनिया को सेफ्टी के तौर पे अपने घर लेके आता है। शाम को सोनिया सो रही होती है कि तभी जॉन पुलिस स्टेशन चला जाता है, मगर वह जाने के पहले सोनिया के लिए नोट छोड़ जाता है कि उसने उसकी सेफ्टी के लिए ड्रॉवर में गन छोड़ा है। पुलिस को एक ऑडियो वीडियो शॉप से पता चलता है कि केविन उनसे डिवाइस खरीदी करता था। यहाँ रात को केविन के स्टूडियो में वह अनजान किलर आता है और वह टेप के साथ छेड़खानी करने लगता है जो केविन ने सोनिया के घर लगाए छुपे कैमरा से रिकॉर्ड की थी। तभी जॉन भी उस स्टूडियो पहुंचता है। स्टूडियो के बाहर खड़ी कार से जॉन पहचान जाता है कि केविन स्टूडियो में है। स्टूडियो में उसे सोनिया की बड़ी वॉल पेंटिंग दिखती है और वीसीआर ऑन मिलता है जिससे पिछले विक्टिम्स को मारने का सीन शूट किया होता है। जॉन वह देख रहा होता है कि उसे किसी के भागने की आवाज़ आती है। वह बाहर आता है तो दरवाज़ा बाहर से लॉक होता है। वह लॉक तोड़ के बाहर आता है तो बाहर कार में बैठ के किलर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वह कार से जॉन को कुचलने की कोशिश करता है मगर जॉन अपने आप को बचा लेता है। जॉन टोनी से कहता है कि किलर को केविन ने सोनिया के घर लगाए हिडन कैमरा के बारे में पता था। तो उस पर टोनी जॉन से कहता है कि किलर को पता था तुम्हारे पास तुम्हारी गन नहीं है, इसलिए उसने तुम्हें इतने फुर्सत से मारने की कोशिश की। तो अब जॉन घर पे आता है और अपना ड्रॉवर चेक करता है तो अंदर गन वैसी की वैसी होती है मगर घर में सोनिया नहीं होती। तो वह गुस्सा होता है कि तभी सोनिया वहाँ पहुँचती है। वह स्टोर से कुछ लाने गई थी। जॉन को उस पर शक हो जाता है क्योंकि एक तो वह मुंह नहीं खोलती, ऊपर से ऐसा दूसरा कौन शख्स हो सकता है जो सोनिया के बारे में इतना सब कुछ जानता हो। सोनिया उससे पूछती है कि क्या उसे लगता है कि वह किलर है। तो उस पर जॉन उससे कहता है कि अगर उसे उस पर शक होता तो वह अपनी गन उसके पास छोड़ के नहीं जाता। जॉन की बातों से पता चलता है कि वह सोनिया में इन्वॉल्व हो रहा है। वो सोनिया को गन चलाने सिखाता है। ठीक उसी वक्त किसी हाईवे पे एक ट्रक ड्राइवर को रास्ते के बीचों बीच रखी एक थैली दिखाई देती है। वह थैली को उड़ाता है तो उसमें से इंसानी बॉडी पार्ट्स बाहर निकल आते हैं। उनके खून के छींटे विंडशील्ड पे उड़ने की वजह से कई कारें आपस में टकरा के बड़ा एक्सीडेंट होता है। अब इस चौथे मर्डर और हादसों को लेके प्रेस पुलिस को कोसने लगती है। रास्ते पे मिले बॉडी पार्ट्स केविन के होते हैं, मतलब अब उसका भी मर्डर हो चुका है। बॉडी पार्ट्स में केविन का सर गायब है। अब ऐसी हालत में जॉन को भी मर्डर्स को लेके बुरे सपने आने लगते हैं। ऑटोप्सी डॉक्टर जॉन से कहता है कि उसे केविन के बॉडी पार्ट्स के साथ चारकोल यानी कोयला मिला है जो पेंटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो अब टोनी तहकीकात करते करते एक शॉप में चला जाता है जहां उसे पता चलता है कि सोनिया के डैडी योनस अपने पेंटिंग के लिए वैसा कोयला खरीदते थे, मगर वह 5 साल पहले की बात है। अब जब जॉन सोनिया से उसके डैडी के बारे में पूछताछ करता है तो वो बताती है कि उसने उनसे रिश्ता नहीं रखा। वो नहीं जानती अब वह कहाँ है और उसे यह भी लगता है कि इन मर्डर से उसके डैडी का कुछ लेना देना नहीं है। जॉन सोनिया से कहता है कि कोयले के मिलने से वह भी इस केस के साथ जुड़ गए हैं। तो अब सोनिया अपने पास्ट के बारे में जॉन को बताती है जो उसने किसी को नहीं बताया था। वह पास्ट जो उसके लिए हॉरिबल था। उसके डैडी बचपन में उसे एब्यूज़ करते थे, उसे एक नग्न मॉडल बना के उसकी पेंटिंग बनाया करते थे, जिससे सोनिया की ज़िंदगी पूरी तरह डिस्टर्ब हो गई थी। वह चाहकर भी अपने डैडी से दूर ना जा सकी। आखिर में वह उनसे सब रिश्ते तोड़ के फ्रांस चली गई। उसके बाद वह उनसे कभी नहीं मिली। सोनिया की स्टोरी सुन के जॉन उसमें इन्वॉल्व होने लगता है। एक शाम जॉन पार्किंग में आके अपनी कार में बैठने जाता है तो सीट पे रखा केविन का सर उसे मिलता है। तभी पार्किंग में उसका इंतजार कर रहा किलर उसे मारने की कोशिश करता है और जब जॉन उसे पकड़ने जाता है तो वह वहाँ से भाग जाता है। टोनी जॉन से कहता है कि अब वह अगला विक्टिम हो सकता है, मतलब जो भी सोनिया के करीब जाता है उसका मर्डर होता है। अब पूरा शक सोनिया के डैडी योनस पे जाता है। तो सोनिया जॉन को अपने डैडी के पुराने घर लेके आती है जो अब पूरी तरह खाली है और ऐसा लग रहा है सालों से वहाँ कोई नहीं रहता। एक दीवार पे सोनिया की कुछ फोटोज होती है और वो पेंटिंग भी होती है जो हमें मूवी की शुरुआत में किलर के घर दिखी थी। सोनिया जॉन को बताती है कि वह उसके डैडी की फेवरेट पेंटिंग है और वही पेंटिंग उसके लिए एक बुरे सपने की तरह है। सोनिया जॉन को बताती है कि उसके डैडी उसे अपनी पेंटिंग बनाने के लिए एब्यूज़ किया करते थे। यह सब कुछ उसके पड़ोस में रहने वाले एक लड़के को पता था जो सोनिया की केयर करता था। एक दिन अचानक सोनिया के घर को आग लगी तो उस लड़के ने उसे बचाने की कोशिश की। तभी सोनिया के डैडी आए और उन्होंने सोनिया को तो बचाया मगर उस लड़के को आग में जलने के लिए छोड़ दिया, जिसकी वजह से उस लड़के का पैर बुरी तरह से जल गया। उसके बाद सोनिया उस लड़के को कभी नहीं मिली।
उसे पता नहीं अब वह कहाँ है। जॉन सोनिया के साथ उस पड़ोस के घर जाता है तो वह भी वीरान पड़ा होता है। जॉन पुलिस स्टेशन फ़ोन करके उस पड़ोस के घर की इन्फॉर्मेशन निकालने को बोलता है। यहाँ टोनी को एक आर्ट गैलरी वाले का फ़ोन आता है कि उसके पास कुछ दिनों पहले एक पेंटिंग बेचने के लिए आई थी जो बेहद कीमती है। वो टोनी को उसकी रेप्लिका दिखाता है जिसकी ओरिजिनल कॉपी उस शख्स के पास है। ओनर को शक है कि वह आदमी चोरी की पेंटिंग्स बेचता है। उसी गैलरी में काम कर रहे मैनेजर से पता चलता है कि उसने एक चोर को वो पेंटिंग चुराने उस शख्स के घर भेजा था, मगर वो चोर ऊपरी मंजिल से नीचे गिर के मर गया। यह वही चोर है जो मूवी की शुरुआत में ऊपर से गिर के मरा था। तो अब टोनी उस चोर के भाई को लेके उस घर तक पहुंचता है जहां से वह पेंटिंग चुराने उस चोर को कहा गया था। वो वही 702 नंबर का कमरा है। टोनी को अंदर ऑपरेशन रूम दिखाई देता है और दीवार पे लगी वो पेंटिंग भी दिखाई देती है। टोनी यहाँ खोज कर रहा होता है कि तभी कोई अनजान शख्स पीछे से चुपके से अंदर आता है। टोनी को वहाँ कुछ पुरानी फोटोज मिलती है। एक फोटो देख के वो शॉक हो जाता है। वह जब फ्रीजर खोलता है तो अंदर सोनिया के डैडी योनास का सर होता है। वह देख के तो उसे झटका लगता है। वह जॉन को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि उसे किलर का सीक्रेट रूम मिला है और योनास का सर भी मिला है। मगर इसके पहले कि वह आगे कुछ बताए, पीछे से वह शख्स आके क्रेन के रॉड टोनी के पेट में घुसाता है। मगर मरने के पहले टोनी उस फोटो को सीडी प्लेयर में छुपाता है। अब वह अनजान शख्स वहाँ से सब चीज़ें बटोरता है और साथ में योनास का सर भी लेके जाता है। अब जॉन क्राइम सीन पे आता है तो उसे पता चलता है कि उसे केस से हटाया गया है। जॉन सोनिया से कहता है कि उसे केस से हटाया गया है, जिस पर सोनिया कुछ खास रिएक्ट नहीं होती और चली जाती है। तभी जॉन का एक असिस्टेंट आके उससे कहता है कि उसने सोनिया के पड़ोसी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली है तो पता चला है उनकी फैमिली में कोई लड़का है ही नहीं। उन्हें 4 लड़कियां थी जिसमें सबसे छोटी वाली का नाम मीना है। अब जॉन मीना के बारे में पूछताछ करना शुरू करता है जिसका मीना को भी पता चलता है। यहाँ जॉन ने उस रात का टोल नाके के कैमरा का डेटा मंगाया होता है। जब वह नदी किनारे लाश मिली थी तो उसके असिस्टेंट को उसमें मीना की कार मिलती है। मीना को भी पता चलता है कि वह अब फंसने वाली है। वह रात को 8 बजे सोनिया को म्यूज़िक शॉप बुलाती है। सोनिया जॉन को वॉइस मैसेज करके बताती है कि मीना ने उसे म्यूज़िक शॉप मिलने बुलाया है। अब जब पुलिस तलाशी के लिए मीना के घर आती है तो उन्हें वहाँ छुपाए हुए सर्जिकल टूल्स मिलते हैं। यहाँ कहीं पे मीना जब कपड़े पहन रही होती है तो हमें उसके पैरों पे जलने के निशान भी दिखते हैं। मतलब साफ था सोनिया को आग से बचाने की कोशिश करने वाला कोई लड़का नहीं था बल्कि वो मीना थी। तो फिर सोनिया ने झूठ क्यों कहा, यह हमें आगे पता चलता है। यहाँ रात को सोनिया म्यूजिक शॉप पहुँच जाती है। मीना उसे एक सीडी सुना रही होती है कि तभी वहाँ पे जॉन आता है। जॉन को देख के मीना सोनिया के गले पे चाकू लगा देती है। जॉन उसे गन पॉइंट पे रख के चाकू हटाने को कहता है, मगर मीना चाकू नहीं हटाती तो बुलेट चल जाती है और मीना घायल होकर नीचे गिर जाती है। मगर बुलेट जॉन ने नहीं बल्कि सोनिया ने चलाई होती है। मीना की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। सोनिया के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इस इंसिडेंट के 2-3 दिन बाद सोनिया जॉन से मिलती है और उसे बताती है कि वह फ्रांस जा रही है, मगर एक दिन वह वापस आएगी। मगर जाते जाते वह जॉन की आंखों में देखती है और उससे कहती है कि जिंदा रहने के लिए थैंक्स। अब रात को जॉन सोनिया की याद में उसके वह फुटेज देखने लगता है जो केविन ने बिठाए हुए हिडन कैमरा ने शूट किए हैं। एक वीडियो देख के वो पूरी तरह शॉक होता है क्योंकि उस वीडियो में उसे सोनिया एक बटन ड्रॉअर में रखते हुए दिखाई देती है। वह वही बटन है जो उस रात उस चोर ने पहने हुए शर्ट पे लगा था। जॉन भाग के सोनिया के घर जाता है और ड्रॉअर खोलता है तो उसे वहाँ एक चाबी भी मिलती है जो 702 नंबर के उस कमरे की होती है। जॉन तुरंत वहाँ जाके वह रूम खोलता है और खिड़की के पास जाके नीचे देखता है तो उसे पता चलता है कि वह चोर वहीं से नीचे गिरा था। तभी उसे वहाँ सीडी प्लेयर में टोनी ने छुपाया हुआ फोटो मिलता है जिसमें हमें उन विक्टिम के साथ सोनिया भी दिखाई देती है और जो फोटो सोनिया के फॉरेस्ट हाउस में रिसेंटली लिया गया है। जॉन सोनिया के फॉरेस्ट वाले घर जाता है। वहाँ उसे एक्वेरियम में प्रिजर्व की हुई लाश दिखाई देती है जिसको अलग अलग लोगों के अंगों से जोड़ के बनाया गया है। वह देख के जॉन सब कुछ समझ जाता है। जॉन गुस्से से उस एक्वेरियम को तोड़ता है। यहाँ सोनिया फ्रांस में जाने वाले प्लेन में बैठती है तो उसके बगल में बैठा लड़का उससे पूछता है कि क्या वो पहली बार फ्रांस जा रही है, तो सोनिया उससे हाँ कहती है। मूवी यहाँ पे ख़त्म होती है। अब आपको आसान लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ। सोनिया को उसके डैडी बचपन से एब्यूज़ करते थे और उसकी बिना कपड़े की पेंटिंग्स बनाया करते थे जिसका छोटी सोनिया के दिमाग पे असर हो जाता है। वह मर्दों से नफरत करने लगती है। उसके डैडी की फेवरेट पेंटिंग जिसमें डॉक्टर निकोलस
दूसरे डॉक्टरों को एनाटॉमी का लेसन दे रहे हैं। वह पेंटिंग बचपन से हमेशा उसके नज़रों के सामने रहती है, जिससे उसके अंदर एक साइकोपाथ जन्म लेता है। उसके कॉलेज के दोस्त भी उसे इसी तरह अपने पेंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब सोनिया का दिमाग फैसला करता है कि वह एक ऐसा आर्ट बनाएगी जिसमें वह उन सब मर्दों के अंगों को जोड़ के एक बॉडी बनाएगी जिन्होंने उसे एब्यूज़ किया है, जिसमें सर उसके डैडी का होगा, पैर विल्सन के होंगे, हाथ केन के होंगे, मिडल बॉडी हेनरी की होगी और हार्ट केविन का होगा। उसके पड़ोस में रहने वाली मीना सोनिया की ओर अट्रैक्ट होती है। वो उसे चाहने लगती है, मगर सोनिया उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती। जब मीना डॉक्टर बन जाती है तो उसके ऑब्सेशन का फ़ायदा उठा के सोनिया उसे अपना इन लोगों को मारने का प्लान बताती है जिन्होंने उसे एब्यूज़ किया था। सोनिया के प्यार की खातिर मीना लड़कों की एनाटॉमी करने को तैयार होती है। सोनिया उन मर्दों को उसके उस सीक्रेट रूम बुलाती है जहाँ मीना उनके अंगों को कट करती है, फिर उनकी बॉडी को भी डिस्पोज करती है। मगर जब मीना को पता चलता है कि सोनिया जॉन की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो उसे गुस्सा आता है और वो जॉन को मारने की कोशिशें भी करती है। बाद में उसे यह एहसास होता है कि सोनिया ने उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया था और अब वह इस कदर फंस चुकी है कि सब सबूत सोनिया के नहीं बल्कि उसके खिलाफ है। तो आखिर में वह सोनिया को मारने का फैसला करती है। मगर सोनिया को उसके इस इरादे का पता चल जाता है तो वो म्यूज़िक शॉप में जॉन को भी बुलाती है। जॉन के अचानक आने से मीना का प्लान फेल हो जाता है तो वह सोनिया के गले पे चाकू लगा देती है, मगर उसके पहले सोनिया ही उसे मार देती है। सोनिया ऊपर से जितनी इनोसेंट दिखती है उतनी वह अंदर से नहीं होती। वह बड़ी मक्कार और झूठी लड़की है। वह अपने स्वार्थ के लिए लोगों को इस्तेमाल करना जानती है। वह जॉन से भी झूठ कहती है कि उसके पड़ोस में एक लड़का रहता था, दरअसल वह मीना होती है। तो जॉन से सिंपैथी पाने के लिए वो खुद पर अटैक का बहाना बना के हॉस्पिटल में भर्ती होती है। तो मीना से प्यार का नाटक करके उसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करती है और पुलिस को भी मीना का क्लू देती है कि वह डॉक्टर है। आखिर में प्लेन में अपने पास बैठे लड़के से भी वो यही झूठ कहती है कि वो पहली बार फ्रांस जा रही है। शायद उससे ऑब्सेस हो रहे लड़कों को मारने का काम वह आगे जारी रखेगी। मूवी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, तो कमेंट्स में बताना एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, घंटी कर देना। फिर मिलेंगे एक नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।